हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉ एस्पायरेंट में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू कर रखा है जिसमें कि हम आपको आईपीसी की सभी धाराओं के बारे में बता रहे हैं। तो उसी सीरीज़ के तहत हमने अभी तक आपको आईपीसी की 11 धाराओं के बारे में बता दिया है। आईपीसी का सेक्शन 1 to 11 हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और आज बारी है सेक्शन 12 और 13 का 12 और 14 का, क्योंकि सेक्शन 13 जो है उसको रिमूव कर दिया गया है आईपीसी में से। तो हम लोग पढ़ेंगे आज सेक्शन 12 और 13। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज हम जानेंगे सेक्शन 12 इन द इंडियन पिनल कोड। 12 पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। चलिए हिंदी में समझते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 12 जनता। जनता शब्द में जनता का कोई वर्ग या कोई समुदाय शामिल है। तो इसको मैं अभी आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्लास ऑफ द पब्लिक मतलब क्या हो गया। तो क्लास ऑफ द पब्लिक हो गया कि ग्रुप ऑफ, जैसे कि कोई ग्रुप है किसी चीज़ का, जैसे कि ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स, और जैसे कि ग्रुप ऑफ शॉपकीपर्स, जैसे कि ग्रुप ऑफ प्लम्बर्स, ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो ऐसे ही अगर किसी एक खास कम्युनिटी एक खास आपका जो ये क्लास ऑफ द पब्लिक हो, क्लास ऑफ द पब्लिक जहाँ भी हो, जैसे ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स मतलब एक खास वो प्रोफेशन से आते हों या एक खास उनका काम हो, और ऐसे अगर कोई लोग हों और उनका एक ग्रुप हो तो उनको भी पब्लिक ही माना जाएगा। जैसे कि एडवोकेट्स का ग्रुप अगर है, एक जगह काफ़ी ज़्यादा एडवोकेट्स जमा है तो उनको भी एक तरह से पब्लिक ही माना जाएगा, वो भी कंसीडर किए जाएंगे जनता में, तो वो भी एक जनता ही हुए। यही यहाँ पे बताया गया है कि जनता किस किस को कहा जा सकता है, ये यहाँ पे समझाया गया है। और कम्युनिटी ऑफ पीपल्स में जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए जाट्स का, मुस्लिम्स, हिंदूज़, ऐसे अगर आप लेते हैं ऐसा एग्जांपल, आपको समझने में आसानी रहेगा कि जाट्स अगर हैं, बहुत सारे जाट लोग अगर एक जगह हैं तो वो हो गए कम्युनिटी ऑफ पीपल, मतलब एक कम्युनिटी के जो हैं वो लोग हैं, तो उनको भी माना जाएगा, ये भी पब्लिक ही हैं, वो भी जनता ही हैं, जनता उनको भी कंसीडर किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि एक कम्युनिटी के लोग, खास कम्युनिटी के लोग हैं तो इनको जनता नहीं माना जाएगा। नहीं, अगर वो भी अगर अच्छे खासे अमाउंट में है या बहुत ज़्यादा गैदरिंग में है तो उनको जनता माना जाएगा, तो वो भी जनता ही हुए। तो चलिए सेक्शन 14 के बारे में हम समझते हैं। व्हाट डज सेक्शन 14 सेज? सेक्शन 14 इन द इंडियन पिनल कोड, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है व्हाट विल बी द सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए जानते हैं। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट्स एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड appointed or employed in India by or under the authority of government। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 14 सरकार का सेवक कौन होगा वो बता रहा है। तो शब्द सरकार का सेवक सरकार द्वारा या उसके अधीन भारत में कार्यरत, नियुक्त या कार्यरत किसी अधिकारी या सेवक का उद्योतक है। धारा 14 के बारे में और डिटेल में आपको बताते हैं क्या कहना चाह रहा है, ये आसान भाषा में आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि धारा 14 में कि अगर कोई भी सरकार का सेवक कहीं पे लिखा हुआ है, द एम्प्लॉय नहीं, सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो यहाँ पे उसका क्या मतलब होगा। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट मतलब हो गया कि भारत में कार्यरत, नियुक्त या कार्यरत किसी अधिकारी या सेवक का द्योतक है। मतलब कोई भी भारत सरकार के अंदर जो भी लोग नियुक्त हैं, कार्यरत हैं, उन सभी को भारत सरकार का सेवक माना जाएगा। तो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट मतलब आप समझ गए, whoever is working under the government of India, under the provisions of government of India will be called the servant of government। तो यहाँ पे यही समझाना ये चाह रहा है कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट किस को माना जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट किसको माना जाता है। हमने दो धाराओं को एक्सप्लेन किया था, पब्लिक किसको माना जाता है और सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट किसको माना जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो एक नीचे से प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए।